हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेसी ज्ञान क्लासेस से। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने डाल रखा है हिंदी बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोलोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर हरिवंश राय बच्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से ही कर लोगे। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जिसे आपको लर्न करना है वही बताऊँगी मैं। हरिवंश राय बच्चन कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है उनका परिचय क्या है, तो उनका परिचय है कि वो 27 नवंबर 1907 ईस्वी में उनका इलाहाबाद के एक काव्य इलाके परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण था, माता का नाम श्रीमती देवी था। उनके पिता इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक पायनियर में काम करते थे। हरिवंश से पुराण की कथा का उनका श्रवण करते थे और जब करने के कारण उनका जब जन्म हुआ तब उन्होंने उनका नाम हरिवंश राय रखा। बच्चन घर में बुलाने का नाम था, जो कि बाद में उनका वंश गोत्र बन गया। शिक्षा इनका इलाहाबाद के म्यूनिसिपल स्कूल में हुई थी। 1925 में हाई स्कूल उन्होंने किया, 1926 में इंटरमीडिएट किया, 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर रहे थे। जब भी फर्स्ट ईयर मतलब कि जब प्रथम वर्ष में थे तब उनका विवाह श्याम देवी नामक युवती से हुआ। युवती मतलब लड़की। 1933 में इन नौकरी को छोड़कर उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। जो भी नौकरी करते थे उनकी बहुत ज़्यादा दुख हो गया था, उनका कष्ट होने लगा था, जिसका नौकरी पड़े थे नौकरी उन्होंने छोड़ा ये वाला। अभ्युदय के सांप्रदायिक विभाग के जो बाद में फिर उन्होंने 1934 में इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। 1933 में नौकरी को उन्होंने एक उससे पहले नौकरी ज्वाइन किया, उसको छोड़कर फिर उन्होंने ये वाला नौकरी ज्वाइन किया जो अभ्युदय के सांप्रदायिक विभाग में जो सम्मिलित हो गए थे उनका। उसके बाद उन्होंने इसे भी छोड़ दिया था। 1934 में उन्होंने इलाहाबाद के अग्रवाल विद्यालय में अध्ययन कार्य करने लगे। 22 नवंबर 1937 के गीत के रूप में आओ सो जाए मर जाए ये उन्होंने कहा था। इससे बोलो कि कैसे बोला था, तो उनका इससे पहले उनकी पत्नी थी उनकी डेथ हो गई थी। जब उनकी शादी हुई थी उनके बाद उनकी पत्नी की डेथ होने के बाद वो बिल्कुल मतलब कि शोक में डूब गए थे। एक साल तो उन्होंने कुछ वर्ड ही नहीं बोला। उनकी पत्नी की जो थी उनकी डेथ 17 नवंबर 1936 को हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक मतलब कुछ भी नहीं बोला, उनकी वाणी कुछ भी नहीं, और वो एक साल तक मौन रहे। उनको जब वो 22 नवंबर 1937 को जब गीत के रूप में बोले तब उनका एक खामोशी उनका टूटा। फिर उन्होंने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा था कि आओ सो जाए मर जाए। 1942 में फिर उनका विवाह कराया गया, तेजी से फिर उनका विवाह हुआ जिनसे, और फिर उनका 1943 में अमिताभ और 1947 में अजिताभ का जन्म हुआ। 1957 में बच्चन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इट्स पर अपना शोध कार्य पूर्ण कर स्वदेश आए। उन्होंने जो भी कार्य था उनका पूर्ण करके स्वदेश आए। एक वर्ष अध्ययन किया, अब उसके बाद कुछ वर्ष तक आकाशवाणी का प्रयोग में काम किया। उन्होंने एक वर्ष उन्होंने वहाँ पर काम किया। उसको भारत सरकार ने उन्हें विदेश अधिकारी बना दिया था, वहाँ का विशेष मंत्री जो भी होता है उन्हें वो बना दिया गया। फिर 1966 में बच्चन जी को तत्कालीन राष्ट्रपति जी की ओर से राज्यसभा का सदस्य भी चुन लिया गया। इसी वर्ष इनको 64 कविताएं पर सोवियत भूमि पर नेहरू पुरस्कार मिला था। इनकी कविताओं में क्या इसी टाइम पे ही इन्हें पुरस्कार मिला था। पुरस्कार के क्या क्या था, 1969 में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उन्हें। 1970 में लोटस से पुरस्कार मिला उन्हें। 1976 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। 1992 में सरस्वती पुरस्कार मिला उन्हें। ये छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इन्होंने इतनी सरल और सुंदर भाषा में रचनाएं करी कि लोग आलोकित हो गए। उन्होंने इतनी अच्छी मतलब की भाषा में आलोकित किया, उन्होंने सबको मोटिवेट किया है। तो इसमें बोलो कि इसे परिचय पूछ सकता है, मतलब कि मैंने पिछले PYQ में मैंने देखा तो उसमें परिचय पूछा, इसलिए मैंने परिचय में इतने बड़े डिटेल लिखे हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, आप 2-3 बार सुन लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी। काव्य की विशेषता ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इसे याद कर लें क्योंकि PYQ में 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखा गया है, तो बार रिपीट हुआ है, तो इसे याद कर लें। मानवता और आत्मानुभूति बच्चन जी की कविताओं का मूल केंद्र मानव है। उन्होंने व्यक्ति की पीड़ा और संघर्ष से आशा, निराशा, आत्म को गहराई से प्रस्तुत किया है। तो मैंने बताया था उनकी पत्नी की जैसी डेथ हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख में डूब गए थे, इसलिए उन्होंने ये सब क्या कविता लिखे हैं, दुख है, निराशा, जैसे आत्मबोध की गहराई को प्रस्तुत किया है उन्होंने। मधुशाला जैसी रचनाएं व्यक्ति के जीवन में
उन्होंने दर्शन के और नए प्रतीकों को सामने लाती है। प्रतीकात्मक और बिंब योजना की क्या थी, तो बच्चन ने अपनी कविताओं को में प्रतीकों और बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। मधुशाला, साकी, प्याला जैसे कि प्रतीकों के माध्यम से जीवन के विविध पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के जो भी इनका विविध जो भी पहलू है उन्होंने व्यक्त किया है। प्रेम और करुणा का स्वर है। बच्चन ने अपनी कविताओं में गहरा प्रेम दिखाया है। उन्होंने प्रेम को केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि और उसे आत्मा का भी संबंध बताया है। आसान भाषा और सुंदर लय में उनकी भाषा बहुत ही सरल और बोलचाल की है। उनकी कविताओं में संगीत जैसे मधुर प्रवाह होते हैं, जिसमें उन्हें पढ़ना और याद रखना आसान होता है। क्या होता है इसमें आसान होता है जी। उनका जो भी है वो बहुत आसान है। इसे काव्य भी देखेंगे कौन कौन से पेपर में आते हैं और देखेंगे। जीवन के समझने वाला दर्शन। बच्चन ने अपने कविताओं में जीवन के संघर्षों का वर्णन करा और उनसे डटकर सामने करने को कहा, जैसे कि अग्निपथ में भी। अग्निपथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा काव्य जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और देख लेना इस बार भी गारंटेड ये एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इसमें ये नहीं है कि ये नहीं आएंगे या आएंगे, पर ये आएंगे ही आएंगे। तीनों में से कोई एक आ सकता है, मैं नहीं कह रही। इसमें से ये देखना, थोड़ा ऊपर 2-3 गलत टाइपिंग हो गई है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत। अग्निपथ मतलब मुश्किल की राह है। तो जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, कठिनाइयों से डरना मत, ना ही रुको। कर्म पथ पर किसी की सहायता मतलब किसी से तुम सहायता की उम्मीद मत रखो, वरना कमज़ोर डगमगाना, कम पथ से हटना। अगर नहीं तो तुम डगमगा जाओगे, ये सब हो जाएगा। मतलब कि किसी का सहारा ही मतलब से अर्थात जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए भी कभी वृक्षों का छाँव का सहारा नहीं लेना चाहिए। तुम धूप में बहुत चल रहे हो, तुम्हें बहुत मतलब जैसे लग रहा है कि वृक्ष का सहारा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। विशेष से इसमें क्या है, विशेष संबंधित शैली क्या है, इसे याद कर लेना। सभी में यही इस्तेमाल होगा। सामान्य इसमें बोलचाल की भाषा है, तत्सम शब्द वाली है, संबोधन शैली है, और प्रेरक कविता है ये। तू ना थकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना घूमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ। अग्निपथ। इसमें क्या बोल रहा है, तुम कभी थकोगे नहीं। इसमें क्या बोला, कर्म पथ पर चलते हुए कभी भी रुकना या थमना नहीं। शपथ लो कि कभी कर्म के मार्ग से मुड़ोगे नहीं। राह चाहे कितना कठिन हो, प्रतिज्ञा करो कि चाहे मंजिल तक पहुँचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कोई भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कभी भी मेहनत करने से नहीं थकोगे, ना ही रुकोगे तुम, ना ही पीछे मुड़ के देखोगे अरे डर लग रहा है, ये नहीं, छोड़ो जो भी। यह आप फिर देखो तीसरा काव्य क्या है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्वश्वेत रक्त से लथपथ। अग्निपथ। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखते हैं। कर्म के रास्ते पर धूल तेजी से धूप आंधी रूप सामाजिक लेती है। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मनुष्य पसीने, आंसू व खून के से लथपथ होंगे। अद्भुत अनुभव होगा, दृश्य होगा, संघर्ष देखने लायक होगा, प्रेरणादायक होगा। रचनाएं, क्या क्या रचनाएं हैं। बच्चन जी का लेखक प्रतिभा बहुमुखी है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही सृजन किया है। इन्होंने 2 में किया है, गद्य और पद्य। बोलेगा कि आप हरीश्वर राय का रचनाएं लिखो, तो इसमें ये लिख सकते हो। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। शोध प्रबंध, WB इंटर से एवं अकादमी के गद्य कृति, क्या भूलूं क्या याद करूं, खंड 1, आत्मचरित, नीत का निर्वाह, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी, नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ। मौलिक काव्य क्या है इनका, 13 हार। प्रारंभिक रचनाएं क्या, 1 मधुशाला, मधुबाला, मधुकला से, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल, अंतर, संतर्गिनी, हालात, बंगाल का काल, सूत की माला, खादी के फूल, मिलन, यामिनी, प्रेरणे,
पत्रिका धार के धर धर आरती अंगारे बुध और नस्गरे त्रिभंगी 4 खेमे 64 खूटे 2 चट्टाने बहुत दिन बाद बीते कटती प्रतिमाओं की आवाज़ उभरते प्रतिमाओं के रूप जाल समेटा। अनुदित क्या है तो उमर खयाम की मधुशाला जन गीता 64 रूसी कविताएं मरकते द्वीप का स्वर नागरिक। निष्कर्ष क्या है तो हरिश्चंद्र राय जो थे उनका साहित्य में एक महान स्तंभ थे। अग्निपथ उनके सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक था। यह कविता प्रेरणादायक और आत्मविश्वास का शक्तिशाली स्रोत है जो पीढ़ियों से पाठकों को प्रेरित करती आ रही है। मानव भावना को अनुभव प्राणों की ज्वाला था। जीवन संघर्ष के आत्मनिष्ठा कवि ने काव्य द्वारा हिंदी साहित्य का नहीं अपितु विश्व साहित्य का भी सौंदर्यवर्धन किया है। जीवन की मधुरता और कटुता का सामना करने के लिए बच्चन जी ने काव्य की अनुभूतियों को बहुत ही सुंदर भावपूर्ण में मार्मिक चित्रण में अत्यंत सरल सहज भाषा में किया है। मानव जीवन अग्निपथ के समान है। यहाँ अग्निपथ शब्द अनेकार्थों से अपने ही अंदर समाहित है। मानव जीवन के अर्थ के समान अर्थ संबंधों दुख आपदाओं और प्रतिकूल नकारात्मक परिस्थितियों असफलताओं और हादसा से भरा हुआ है। अब शब्द वाले सजगता मतलब सावधानी सतर्कता, प्रतीक मतलब संकेत, अग्निपथ मतलब मुश्किल रास्ता या कठिन रास्ता, लखपथ मतलब सना हुआ, लक्ष्य मतलब मंजिल, विवश मतलब मजबूरी। ये हमारा हो गया ख़त्म। अब मैं बिहारी का लाऊंगी। बिहारी का जो होता है इसमें मैं आप बोलो कि एक एक क्यों करा रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही एक शॉर्ट्स में डाल रखा है, शॉर्ट्स में अपलोड किया है कि कैसे पेपर आएंगे। यूनिट 2 में जैसे बिहारी है, भूषण है, उसमें से खाली बिहारी या में आएगा तो आप बिहारी कर लो तो बिहारी कर लो, भूषण आएगा तो भूषण कर लो। अब आगे के वीडियो पार्ट 3 में डालूँगी।